हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विथ अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ड्राइवर का जो टेक्निकल पार्ट है वो आपका चैनल पर चल रहा है। तो आज उसी के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर होने वाला है या टॉपिक आप आज होने वाला है, आप बोल सकते हो, वो है आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्यविधि, यानी कि वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं कि भाई जो भी दोस्त पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है दोस्त, तो ये क्लास बिल्कुल आपको समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि वर्किंग क्या होता है, चाहे डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, उसकी वर्किंग जो होती है सेम होती है। ठीक है। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आज की क्लास हो सकता है आपको बिल्कुल ना समझ में आए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नए दोस्त जुड़ते हैं वो पहले पिछली क्लास देख के आया करें। पहले भाई आप लोग क्या किया करिए, एक बार पिछली क्लास देख के आया करिए। तो सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, अजय, मंगल, बाबुल, गौरव, नवीन, रोहित, अंकित, राकेश, रामवीर, राहुल, ढेर सारे भाई ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को भैया सभी को गुड मॉर्निंग है। ठीक है। और जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे होंगे। क्योंकि बीच से अगर आप जुड़ते हैं तो हो सकता है आपको चीजें ना समझ में आए। बिल्कुल भाई, जितना हो सकेगा हिंदी में भी समझाएंगे। और साथ ही साथ जो वर्ड ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में जानना जरूरी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए, अगर भैया लड़के टेलीग्राम पर लड़कियों के नाम से आईडी बना के मैसेज करते हैं तो भाई आप ब्लॉक कर दिए जाओगे और आपका कोर्स भी डिसेबल हो जाएगा अगर आप पकड़े जाते हो। तो कृपया ऐसा ना करें। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं तो किसी को अनावश्यक तंग ना करें। ठीक है भाई। चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए दोस्त। हाँ भैया, कटिंग करवा लिए। ठीक है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट यार यहाँ पे कहाँ बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी बता चुके हैं, विस्थापन होता है। जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह गया तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, मेरा विस्थापन हो गया। अब पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह गया, टीडीसी से बीडीसी गया, बीडीसी से टीडीसी गया, तो ये पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, पिस्टन का विस्थापन हो गया। बस डिस्प्लेसमेंट तो दोस्त यही है। ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार मैं बता दूं कि पिछली क्लास में भाई हम लोगों ने, मैंने आपको क्या बताया था, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में बताया था दोस्त। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में बताया था। और अगर आपसे मैं कहूं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन तो आपने पढ़ ही लिया था। 4 स्ट्रोक इंजन क्या था? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 4 स्ट्रोक इंजन, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन है, चाहे वो पेट्रोल इंजन है भैया, चाहे वो डीजल इंजन है, तो 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा भाई? तो 4 स्ट्रोक इंजन अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि भाई सबसे पहले तो इंजन का एक क्रिया चक्र होता है। क्या होता है? क्रिया चक्र होता है, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हो मेरे भाई? ऑपरेटिंग साइकिल। और जब यही क्रिया चक्र कितने स्ट्रोक में पूरा होगा? 4 स्ट्रोक में पूरा होगा। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? इसे हम लोग बोल देंगे 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है। जब यही ऑपरेटिंग साइकिल, मान के चलो कोई काम है, सिंगल काम है, कोई आदमी उसको काम वही करना है, कोई आदमी उसको 4 दिन में कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन है। और कोई आदमी वही काम 2 दिन में कर दे रहा है तो क्या बोलेंगे? कि 2 स्ट्रोक इंजन है। ऑपरेटिंग साइकिल, किसी भी इंजन का ऑपरेटिंग साइकिल सेम होता है। इंटरनल कंबस्टन इंजन की बात कर रहे हैं। बाकी जो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन होता है तो उसमें तो ऑपरेटिंग साइकिल होता ही नहीं। इंटरनल कंबस्टन इंजन के चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो चाहे 4 स्ट्रोक इंजन हो, ऑपरेटिंग साइकिल वही रहेगा। और एक ऑपरेटिंग साइकिल में कितने प्रोसेस होते हैं ये सारे चीज आपको पता हो चुका है। पहला होता है भैया सक्शन। ठीक है। दूसरा होता है कंप्रेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं। तीसरा होता है पावर और चौथा होता है एग्जॉस्ट। तो जब इंजन में ऑपरेटिंग साइकिल वही रहेगा, अंतर कहां पर आएगा? अंतर आएगा उसको पूरा करने में। जब एक ऑपरेटिंग साइकिल, एक क्रिया चक्र 4 स्ट्रोक में पूरा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 4 स्ट्रोक इंजन। और जब वही ऑपरेटिंग साइकिल, वही क्रिया चक्र 2 स्ट्रोक में पूरा होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है। तो अब 4 स्ट्रोक इंजन समझ गए। अब डीजल इंजन के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। काफी कुछ सिमिलरिटीज होती हैं डीजल इंजन से, और जो भिन्नता होती है, जो डिफरेंस होता है
4 स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन में, वो भी मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। ठीक है भाई, चलिए अब आइए देखिए यहाँ पर 4 स्ट्रोक, यहाँ पे लिख लीजिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन तो आप पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हो। ये है भैया 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो यहां से आप कुछ पॉइंट्स लिखोगे। क्या लिखोगे? कुछ पॉइंट्स लिखोगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट क्या है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को 1876 में, ठीक है, देखिए सन अलग हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं, 1876 कहीं पर आपको अलग दिख सकता है, और ये प्रश्न भी नहीं पूछेगा, ये मैं बस आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को जो 1876 के आसपास किसने विकसित किया? तो आप कहोगे जर्मन एक इंजीनियर थे। कौन इंजीनियर थे भाई? जर्मन इंजीनियर आटो ने। जर्मन इंजीनियर आटो ने क्या किया भैया? विकसित किया। किसको? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, ठीक है, या पेट्रोल जो इंजन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैसोलीन इंजन भी कहते हैं। बिल्कुल भाई, एमपीआई पेट्रोल इंजन बताएंगे, एमपीएफआई वाला भी बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अगर चैप्टर खत्म हो जाए मैं ना बताऊं तो आप कहना, एमपीएफआई के बारे में भी बताएंगे आपको। ठीक है, अब जो पेट्रोल इंजन होता है इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? तो इसको हम लोग गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं। जो पेट्रोल इंजन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं। तो आप लिखोगे पेट्रोल इंजन को किस नाम से जाना जाता है भाई? पेट्रोल इंजन को गैसोलीन गैसोलीन इंजन के नाम से भी, गैसोलीन इंजन के नाम से भी क्या होता है भैया? जाना जाता है। तो ये आप क्या करेंगे? ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अगला देखिए क्या है, अगला पूछता है साइकिल, कि ये किस साइकिल पर काम करता है। तो डीजल इंजन किस, मेरी बात को ध्यान से पकड़िएगा, डीजल इंजन किस साइकिल पर कार्य करता था? डीजल साइकिल पर, जिसे आप लोग क्या बोलते थे? नियत दाब साइकिल, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो अब पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर कार्य करेगा? तो आप लिखोगे ये, क्योंकि इसको किसने बनाया था? आटो ने। तो ये जिस साइकिल पर कार्य करता है उसी को इनका नाम दे दिया गया कि ये किस साइकिल पर कार्य करता है। तो आप कहोगे ये ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। किस साइकिल पर कार्य करता है भैया? ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। और ऑटो साइकिल को हम किस नाम से जानते हैं? इसका एक नाम और है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो आप कहोगे इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, यानी कि नियत आयतन चक्र। ठीक है, तो ऑटो साइकिल को किस नाम से जानते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल या नियत आयतन साइकिल, नियत आयतन चक्र, और इसी पर आपका पेट्रोल इंजन कार्य करता है। अब आइए देखते हैं इसकी वर्किंग। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, एक सेकंड रुकिएगा। बाकी तो वर्किंग तो सेम ही है, वर्किंग तो दोस्त सेम ही है, लेकिन फिर भी एक एनिमेशन में आपको दिखा देता हूँ। एनिमेशन का देखिए मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया बनवाया हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छा। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड समय दीजिएगा दोस्त, तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए एनिमेशन के लिए मैंने बहुत अच्छी स्लाइड आपके लिए तैयार करवाई। जैसे ये आपका ये इंटरनल कंबस्टन इंजन है, तो ये काफ़ी स्लाइड मैंने तैयार करवा ली है आगे आने वाले वीडियोस के लिए। तो जहाँ से हो सकेगा हम लोग यूट्यूब से एनिमेशन देखेंगे, और जहाँ से हो सकेगा मैं आपको जो ये एनिमेशन यहाँ पे वर्किंग है, ये सारी चीज़ें मैंने करके रखी हुई हैं। तो ये आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सारे एनिमेशन, जैसे ये देखिए स्टीम टरबाइन है, हालांकि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जहां भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो सारे एनिमेशंस मैंने यहाँ पे लगवा के रख दिए हैं, देखिए इस तरीके से, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे इंजन वाला एक खोल लेते हैं हम लोग सिंपल। देखिए जैसे कि ये इंजन है, इसमें सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं। इसमें आपको क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन, कैम शाफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एनिमेशन मैंने तैयार करवा दिया है, ठीक है, और ये आपका इंजन है इस तरीके से। तो आपको यूट्यूब वगैरह पे मतलब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई,
ठीक है, चलिए। तो ये आप सिंपल समझ गए कि ये इंजन कार्य कैसे करता है, ये सारी चीजें आपको पता है। पेट्रोल इंजन भी वैसे ही वर्क करेगा। देखिए सक्शन होगा, देखिए सक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर स्पार्क प्लग से चिंगारी निकली, पावर हुआ, और फिर एग्जॉस्ट हुआ, जली हुई गैसें बाहर निकल गई। इसमें भी यही प्रोसेस होगा, ठीक है। अब आइए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की कार्यविधि। अब एक रा डायग्राम, ये जो मतलब एक कॉपी में बनाने वाला डायग्राम है। अब ये फिगर तो आप बना नहीं पाओगे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो एक कॉपी में बनाने वाला डायग्राम मैं खींच देता हूं, आप उसको अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहां पे लगाना है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर के बाद आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका कार्बोरेटर, ठीक है। यहाँ पे आपका है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के बारे में एक अलग से नेक्स्ट क्लास में कार्बोरेटर कैसे कार्य करता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। अब कार्बोरेटर में दो आपके इनलेट रहेंगे, एक तो आपका एयर जाएगा। जैसे जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ दोस्त, कॉपी में देखिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको जितना भी हो सकता है मैं रा डायग्राम भी आपके लिए बनवाता हूँ, ठीक है। फिर कार्बोरेटर से निकलेगा तो यहां से कहां जाएगा, फिर भाई यहां से जाएगा आपका इंजन में, ठीक है। ये इंजन हो गया, काफी बड़ा इंजन बन गया। ये उसके अंदर पिस्टन हो गया, ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गई, क्रैंक पिन, क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट। अब आप इन सारी चीजों से परिचित हो चुके होंगे। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व हो गया। और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं स्पार्क प्लग। यहाँ पे क्या लगा देते हैं भैया, यहाँ पे लगा देते हैं स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, आपने बाइक वगैरह में देखा होगा। ये आपका क्या है, स्पार्क प्लग। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है भैया, सबसे पहले है आपका एयर क्लीनर, आप इसे बोल सकते हो एयर क्लीनर या एयर फिल्टर। हालांकि डीजल इंजन में भी होता है एयर क्लीनर या एयर फिल्टर। ये आपका कौन सा पार्ट है, ये है आपका कार्बोरेटर, ठीक। आराम से पढ़ा है, आराम से पढ़ा रहे हैं भैया, आराम से पढ़ा रहे हैं, ये स्पीड नहीं, आराम ही से है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका कार्बोरेटर, कार्बोरेटर, ठीक है। यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां से आएगा पेट्रोल। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से जाएगी एयर, ठीक है भाई। यहां से, ये कलर दिख रहा है भैया, हाँ दिख रहा है। यहां से जाएगी एयर, ठीक है, और यहां से आएगा पेट्रोल। ध्यान से समझिएगा, यहां से आएगा पेट्रोल। अब जो है कार्बोरेटर में होता क्या है, आपसे प्रश्न पूछेगा अभी कार्बोरेटर के आगे है। कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है, कार्बोरेटर का कार्य होता है भाई कि सिलेंडर में भेजने से पहले एयर प्लस पेट्रोल को मिक्स करना, ठीक है। क्या करना, एयर प्लस पेट्रोल को मिक्स करना, और देन इसके बाद एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर क्या करना, सिलेंडर के अंदर भेजना। ध्यान से मेरी बात को पकड़िएगा, अभी मैं लिखाऊंगा अभी। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या हो रहा है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या हो रहा है भाई, इधर से एयर आ रही है, इधर से पेट्रोल आ रहा है। कार्बोरेटर क्या काम कर रहा है, कार्बोरेटर कर रहा है भैया एयर प्लस पेट्रोल को एटोमाइज करने का काम, इसका मिश्रण तैयार करने का काम। तो इधर से एयर आई, इधर से पेट्रोल आया। अब जब इसका मिक्सचर बनेगा तो एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर कहां पर जाएगा भैया, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर जाएगा आगे सिलेंडर में। अब अगर आपसे मैं पूछूं, जैसे वहां पर था डीजल इंजन में, आपसे पूछता है कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में क्या सिलेंडर के अंदर आता है, तो आप क्या बताते थे, वहां पर डीजल इंजन में क्या आती थी, सिर्फ और सिर्फ हवा आती थी। अब पेट्रोल इंजन में क्या हो रहा है, तो आप कहोगे, आपसे प्रश्न पूछेगा कि पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में यानी कि चूसड़ स्ट्रोक में क्या सिलेंडर के अंदर आता है, तो आप कहोगे एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आता है। और जब डीजल इंजन की बात करेगा तब आप क्या बताओगे, सिर्फ और सिर्फ एयर आता है या सिर्फ और सिर्फ प्योर एयर आता है। तो ये डिफरेंस हो गया ना 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। तो यहां पर पेट्रोल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हवा को नहीं भेजते हैं, यहां पर हम सबसे पहले कार्बोरेटर में एयर प्लस पेट्रोल को मिक्सचर बनाते हैं। और फिर इसके बाद क्या आता है, ये जो मिक्सचर है ये सिलेंडर के अंदर आता है। और जब ये सिलेंडर के अंदर आता है तो सेम वही प्रोसेस होता है जैसा डीजल इंजन में होता था। अब देखिए पहला अंतर तो कार्बोरेटर का हो गया, पहला अंतर तो क्या हो गया कार्बोरेटर का। दूसरा अंतर क्या हो गया, दूसरा अंतर हो गया भाई, दूसरा जो ये पार्ट है ये है स्पार्क प्लग। ये क्या है मेरे दोस्त, ये है स्पार्क प्लग। वहां पर डीजल इंजन में क्या लगता था, फ्यूल इंजेक्टर।
हाँ भैया, अब 15:1 होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बताऊंगा अजय कुमार भाई कि पेट्रोल एयर का अनुपात क्या होता है, आगे मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पर दूसरा, यहां पर डीजल इंजन में क्या लगता था, फ्यूल इंजेक्टर। अब यहां पर क्या आ गया पेट्रोल इंजन में, स्पार्क प्लग। बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा। जब सक्शन होगा तो एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आएगा, फिर कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, ध्यान से मेरी बात सुनिए, एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं। डीजल इंजन में क्या होता था कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, यहां पर फ्यूल इंजेक्टर से डीजल आता था और हवा गर्म रहती थी, क्या रहता था, आग पकड़ लेता था। अब यहां पर क्या होगा, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आएगा, कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन जब होगा तो एक वो गैस के फॉर्म में, क्योंकि पेट्रोल है एयर है, तो एक गैस का फॉर्म बना लेगा, इसीलिए इसको गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं। एक गैस के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे आपके घर में गैस होती है ना, लाइटर जलाते हो तुरंत गैस आग पकड़ लेती है, जल जाती है गैस। सेम उसी तरीके से एयर पेट्रोल का मिक्सचर आएगा, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये गैस के फॉर्म में हो जाएगा, और स्पार्क प्लग से क्या होगा, एक छोटी सी चिंगारी निकलेगी, और यहाँ पे जो एयर पेट्रोल का मिक्सचर है वो आग पकड़ लेगा। और जब आग पकड़ लेगा तो बस वही चीज है, फ्लू गैसेस बनेंगी। फ्लू गैसेस इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देंगी और हमको पावर मिल जाएगी। और जब पावर मिल जाएगी तो एग्जास्ट स्ट्रोक में हम लोग क्या करेंगे, जली हुई गैसों को, ये जो आपका एग्जास्ट वाल्व है, ये आपका क्या है भाई, एग्जास्ट वाल्व, इससे हम लोग क्या कर देंगे, जली हुई गैसों को बाहर निकाल देंगे। आइए एनिमेशन देखिए, देखिए ये है वही चीज है। यहां पे देखिए स्पार्क प्लग लगा हुआ है। देखिए स्पार्क प्लग से क्या होता है, जैसे ही चिंगारी निकलती है वैसे ही आग पकड़ता है। देखिए, अब मैं जब आपको शुरू से बताऊंगा तब देखिएगा। ठीक है, देखिए अब यहां पे सक्शन हुआ, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर, फिर कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में स्पार्क प्लग से स्पार्क निकला, फिर उसके बाद पावर मिला, और फिर उसके बाद जली हुई गैसों को बाहर निकाल दिया गया। सेम वही प्रोसेस जो डीजल इंजन में आपका होता था, वही क्या है, वही आपका पेट्रोल इंजन में भी हो रहा है। तो अगर जिसने पिछली क्लास देखी है वो चीजों को आसानी से पकड़ पाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, अब ये देखिए टू स्ट्रोक इंजन है। जब मैं आपको टू स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे कोई वाल्व नहीं होता टू स्ट्रोक इंजन में, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए इसकी वर्किंग, एनिमेशन के थ्रू इसकी वर्किंग समझ गए। अब आइए आगे चलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम जो है बकायदा अपने कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए, एक पॉइंट यहीं पे बना के लिख लीजिए कि भैया जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है, ठीक है, चाहे पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, आप यहाँ पे फोर स्ट्रोक इंजन की पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही शब्द लिख लीजिए। क्या लिखोगे आप कि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, हालांकि टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में भी किया जाएगा, लेकिन अब जब फोर स्ट्रोक पढ़ रहे हो तो फोर स्ट्रोक ही लिखो। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग एवं कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। आपसे सिंपल प्रश्न पूछेगा ड्राइवर लेवल का, कहेगा कार्बोरेटर का उपयोग किस इंजन में किया जाता है, तो आप पेट्रोल डीजल दे देगा। स्पार्क प्लग का उपयोग किस इंजन में किया जाता है, पेट्रोल और डीजल ऑप्शन दे देगा। तो आप बताओगे फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हालांकि यहाँ से फोर स्ट्रोक हटा ही ले तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन में भी स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें तो स्ट्रोक ही तो है भाई, समझे नहीं, इसमें तो स्ट्रोक ही है मतलब। हाँ, वीडियो अपलोड हो जाती है भाई लाइव के थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए, ये बताइए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आप समझ पा रहे हो। ठीक है, सब कुछ सेम है, जिसने पिछली क्लास देखी है उसको समझ में आएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें भी वही फिगर के थ्रू जो अभी एनिमेशन दिखाया, इनटेक स्ट्रोक जिसे आप लोग सक्शन स्ट्रोक बोलते हो, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, वही सेम चीजें होंगी। अब इसमें बस हमको थोड़ा सा लिख लेना है। कौन सी चीजें लिख लेना है, वही जो मैंने आपको पिछली क्लास में लिखाई थी, पिछली क्लास में लिखाई थी। अब बताइए सक्शन स्ट्रोक है या इनटेक स्ट्रोक है, तो पिस्टन कहां से कहां चलेगा। भाई लिखिए आप लोग, थोड़ा सा जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे भी लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जवाब देने का प्रयास करिए कि भाई सक्शन स्ट्रोक में पिछली क्लास में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे ना। क्या क्या पूछ सकता है कि पिस्टन कहां से कहां चलता है, दूसरी चीज क्या सिलेंडर के अंदर आता है,
कौन सा वाल्व ओपन रहता है और कौन सी प्रक्रिया मतलब होती है। बस यही 3 से 4 पॉइंट आपको हर स्ट्रोक से याद रखने हैं। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक में देखिए यहाँ पे पिस्टन टीडीसी से, देखिए नीचे का तीर लगा है, तो टीडीसी से पिस्टन बीडीसी की तरफ आएगा। ठीक है, यही 4 पॉइंट मैं आपको जल्दी जल्दी लिखा दे रहा हूं। पिस्टन कहां से कहां आएगा भाई, टीडीसी से बीडीसी आएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहूं क्या है, क्या सिलेंडर के अंदर आता है, तो आप कहोगे एयर, एयर प्लस पेट्रोल, एयर प्लस पेट्रोल, पेट्रोल का मिश्रण, एयर प्लस पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर आता है। एयर प्लस पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था भाई, जो दाब होगा क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से कम होगा, तभी तो मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, आयु ने लिखा है भाई, बिल्कुल सही है, अंकित ने लिखा है, बिल्कुल सही है। जिसने पिछली क्लास देखी है उसको सारी चीजें समझ में आएगा। इसमें 4 स्ट्रोक नहीं है, कहां से 4 स्ट्रोक नहीं है भाई, ये क्या दिख रहे हैं, 4 स्ट्रोक हैं, इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, 4 ही स्ट्रोक तो हैं भैया, और कहां से आपको अलग से 4 स्ट्रोक दिखेगा भाई। एक बार ऊपर से नीचे आया तो 1 स्ट्रोक, फिर नीचे से ऊपर गया तो 2 स्ट्रोक, फिर ऊपर से नीचे आया तो 3 स्ट्रोक, फिर नीचे से ऊपर गया तो 4 स्ट्रोक। स्ट्रोक, स्ट्रोक आपको नहीं पता, क्लास नहीं देखी तो कहां से बताऊंगा भाई। टीडीसी से बीडीसी 1 स्ट्रोक, बीडीसी से टीडीसी 2 स्ट्रोक, फिर टीडीसी से बीडीसी 3 स्ट्रोक, फिर बीडीसी से टीडीसी 4 स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक हुआ मेरे भैया। अब इसको लिख लीजिए, जो दाब होगा वो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से कम। दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, कम। वही चीजें लिखनी है पिछले क्लास वाली ही। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या होगा, जो आपका इनटेक वाल्व रहेगा वो ओपन रहेगा, बाकी जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्या होगा, बंद रहेगा। इनटेक वाल्व ओपन, इनटेक वाल्व ओपन। ठीक है, तो पिछली क्लास वाले ही पॉइंट लिखने हैं, बस अंतर यहां पर आ जाएगा। जैसे डीजल इंजन में क्या होता था, डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ एयर सिलेंडर के अंदर आती थी सक्शन स्ट्रोक में, यहां पर क्या होगा, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आएगा, कहां पर, सिलेंडर के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब बताइए, आप लोग लिखते रहिए, जो लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा सा लिखते रहिए। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में पहला पॉइंट क्या होगा भाई, कंप्रेस हो रहा है तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी। देखो मेरे भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा है देखिए, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, फिर से देखिए, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, समझ रहे हो, ये टीडीसी है, ये बीडीसी है, ये टीडीसी है, ये बीडीसी है, सेम यही प्रोसेस हो रहा है, वही चीज आपको मैं आपको लिखा रहा हूं बस। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, पहला इसमें क्या होगा, तो इसमें जब कंप्रेशन हो रहा है तो बीडीसी से टीडीसी जाएगा, बीडीसी से टीडीसी जाएगा। क्या होगा, तो आप कहोगे एयर प्लस पेट्रोल के मिश्रण को संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित मतलब कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित यानी कि कंप्रेस, संपीड़ित यानी कि कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। और क्या लिखोगे, और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, संपीड़न स्ट्रोक के अंत में स्पार्क प्लग की सहायता से इस मिश्रण को जलाया जाता है। ठीक है, और कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इस मिश्रण को, इस मिश्रण को, किसके मिश्रण को, किसके मिश्रण को, एयर प्लस पेट्रोल के मिश्रण को। ठीक है, इस मिश्रण को कैसे जलाया जाता है भाई, स्पार्क प्लग, इस मिश्रण को स्पार्क प्लग की सहायता से, स्पार्क प्लग की सहायता से जलाया जाता है, सहायता से जलाया जाता है। अब किसी चीज को दबा रहे हो भाई, तो जो दाब हो जाएगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक, दाब जो है क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक। जल्दी जल्दी लिखा रहा हूं क्योंकि पिछले क्लास वाली चीजें हैं, जो अंतर था मैं लिखा दे रहा हूं। दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक, और दोनों वाल्व क्या रहेंगे मेरे भाई, दोनों वाल्व बंद रहेंगे। क्या रहेंगे, दोनों वाल्व बंद। तो चौथा पॉइंट क्या लिख लोगे, दोनों वाल्व बंद। दोनों वाल्व कौन कौन से, दोनों वाल्व कौन कौन से,
तो आप कहोगे इनटेक वाल्व भी बंद रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, अभिषेक ने बिल्कुल सही लिखा है। तुलसी कुमार जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू से क्लासेस देखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्त। अब आपके लगने से यार 2 स्ट्रोक लग रहा है तुमको कि 4 स्ट्रोक लग रहा है, मैं उसको कहां से क्लैरिटी कर पाऊंगा भैया? गिन के बता तो दिया यार, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक पेट्रोल में 2 स्ट्रोक लगाया, 2 स्ट्रोक कभी देखिए यार, इसमें बाल बल होता ही नहीं है। क्या बताऊं मैं यार, कैसे समझाऊं? अब इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा भैया। आपको लग रहा है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, तो वो लगने से तो कुछ भी लग सकता है। ठीक है, चलिए अगला अगला देखिए, अगला जो स्ट्रोक होगा, अब जब क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब इस मिश्रण को स्पार्क प्लग की सहायता से जलाया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। और जब पावर स्ट्रोक मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, अजय कुमार ने बिल्कुल सही लिखा है। जब पावर स्ट्रोक मिल जाएगा तो क्या होगा? पिस्टन कहां से कहां चलेगा? पावर स्ट्रोक में पिस्टन कहां से कहां चलेगा? तो इसमें क्या लिखेंगे? एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक। तो इसमें पिस्टन टीडीसी से कहां चलेगा भैया? बीडीसी मिलेगा। क्या होता है इसमें? पावर मिलती है हमको, पावर मिल जाती है, पावर मिलती है। ठीक है, शक्ति जिसे आप लोग बोलते हो हिंदी में। दोनों वाल्व क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। और जो दाब रहता है, जो दाब रहता है वो वायुमंडलीय दाब से क्या रहता है भैया? जो दाब रहता है वो वायुमंडलीय दाब से क्या रहता है? अधिक रहता है। दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक। ठीक है, और दोनों वाल्व क्या रहेंगे मेरे भाई? दोनों वाल्व बंद। ठीक है, दोनों वाल्व क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। अब क्या मिल गई? जब हमको पावर मिल गई तो कक्ष में क्या बची रह गई? जली हुई गैसें। जली हुई गैसें, देखो ये जली हुई गैसें यहां से निकलती हैं। ठीक है, पावर मिली, अब जली हुई गैसों को बाहर निकालना है। दिख रहा है मेरे भाई? देखो इधर ध्यान से, पावर मिली, अब जली हुई गैसों को बाहर निकालना है। ठीक है, चलिए जब डीजल, अरे भैया, मेरे महाराज, मैं जानता हूँ आप मतलब पढ़ने में बहुत तेज हैं, लेकिन यार जो लो लेवल का लड़का है उसके लिए हमको सब लिखाना पड़ेगा। आप मत लिखिए कॉपी में, अगर आपको पता है चीजें कि स्पष्ट हैं आपको, मत लिखिए कॉपी में कि डीजल और पेट्रोल फिर से लिखना पड़ेगा। लेकिन भैया आप ही तो हो नहीं, बहुत ढेर सारे लड़के हैं ना, उनको भी हमको देखना है। ठीक है, तो इस बात को समझिए, आप मत लिखिए इन सारी चीजों को। डीजल पेट्रोल में वही है, मैं आपसे जबरदस्ती कोई थोड़ी है भाई। ठीक है, ये तो उसके लिए है जिसको लिखना है। और एग्जास्ट स्ट्रोक में क्या होता है? एग्जास्ट स्ट्रोक में फिर बीडीसी से कहाँ चलेगा? टीडीसी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा? जब बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो क्या किया जाता है? जली हुई गैसों को, जली हुई गैसों को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है। और क्या होता है भैया? जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक। दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? अधिक। दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक। और चौथा है आपका कौन सा वाल्व ओपन रहेगा? तो आप कहोगे एग्जास्ट वाल्व ओपन। ये चारों स्ट्रोक आपको समझ में आया या नहीं? अब इतना बताइए। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा नरेश कुमार? पिछली क्लास देखो, इससे ज्यादा भाई मैं नहीं समझा पाऊंगा तुमको। ये बात देखो जो क्लियर है यार। अब इससे यार तुमको क्या समझाऊंगा यार? तुमको स्ट्रोक नहीं समझ में आ रहा है? टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी चल रहा है, हवा को खींच रहा है, फिर जला रहा है, जली हवा को बाहर निकाल रहा है। अब इसमें क्या समझोगे मेरे महाराज? हमको समझ में नहीं आ रहा है तुमको। हाँ बिल्कुल सही, अभिषेक ने सही लिखा है। टोटल कितनी क्लास होगी ड्राइवर की? भैया जब अंकित सर ने टीम से मिलवाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था, रोज रोज थोड़ी तुमको बताऊंगा यार कि गिन के इतनी क्लास होगी। क्लास होगी, अभी अभी आपकी क्लास चलेगी प्रॉपर, आप परेशान मत हो। ठीक है, चलिए। BS7 क्या होता है भाई? एग्जास्ट सिस्टम में आप पढ़ोगे कि BS7 तो भी लागू नहीं हुआ इंडिया में। जब एग्जास्ट सिस्टम में पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ोगे। अब बताइए इतना चीजें पहले क्लियर हुई कि नहीं? ये वर्किंग आपको समझ में आई? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो आपने इस क्लास में पढ़ा, अगर ये चीज समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप करके बताइए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार थम्स अप करके बताइए भाई किसको किसको समझ में आया, नहीं आया, और नहीं आया तो क्या नहीं आया। यार जब यही नहीं समझ में आएगा तो क्या इंजन के बारे में क्या पढ़ोगे भाई?
ये तो इंजन का बेसिक है। अब आगे आप इनटेक सिस्टम पढ़ोगे, एग्जॉस्ट सिस्टम पढ़ोगे, फ्यूल फीड सिस्टम पढ़ोगे, इग्निशन सिस्टम पढ़ोगे, स्टार्टिंग सिस्टम पढ़ोगे। लेकिन जब आपको अगर यही नहीं समझ में आएगा कि यार इंजन हवा खींच रहा है, हवा को इसलिए खींच रहा है ताकि ऑक्सीजन आए, फिर हवा को कंप्रेस कर रहा है ताकि हवा गर्म हो जाए, और उसके बाद उस जो फ्यूल है उसको जला दे रहा है। जब फ्यूल जला रहा है तो फ्लू गैसेस बन रही हैं, मतलब गैसेस फैल रही हैं तो पिस्टन को धक्का दे रही हैं, हमको पावर मिल जा रहा है, और उसके बाद हमको जली हुई गैसों को बाहर निकाल देना है। क्या इसमें ऐसा रॉकेट साइंस है भाई जो नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो लगभग लगभग मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया। बाकी जिनको नहीं आया मैं उनसे फिर कह रहा हूं, शुरू से क्लास देखो, शुरू से एक क्लास देखोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इतना वर्किंग समझ में आ गया। डीजल इंजन का भी वर्किंग लगभग सेम था, जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर, कार्बोरेटर के फंक्शन पे। क्यों? क्योंकि दो चीजें डिफरेंस हैं। एक पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर अलग से लगा है, और एक क्या है, स्पार्क प्लग अलग से लगा है। तो कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग को हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी कार्बोरेटर का एक अलग से विस्तृत क्लास है, यहां पे हम लोग शार्ट फॉर्म में कार्बोरेटर को देख लेते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में विथ फिगर विथ एनिमेशन आपको कार्बोरेटर अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर क्या है, यानी कि अगर कार्बोरेटर लगा है पेट्रोल इंजन में तो क्यों लगा है। ठीक है, अगर कार्बोरेटर में लगा है, यहां फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर मतलब कार्बोरेटर के कार्य, कार्बोरेटर के कार्य मतलब कार्बोरेटर का कार्य क्या है। अगर कार्बोरेटर लगा है किसी इंजन में या पेट्रोल इंजन में तो उसका कार्य क्या है। ठीक है, चलिए राहुल भाई क्या करोगे जान के कितने लोग लाइव हैं, आपको अपने पढ़ने से मतलब है, एक सीट से मतलब है। ठीक है, चलिए अब देखिए, कार्बोरेटर लगा होगा तो उसका कुछ कार्य होगा। अब देखिए, फ्यूल को, ये फ्यूल कर लो यार, फ्यूल को एटोमाइज करना और उसे एयर के साथ मिक्स करना। एटोमाइज को हिंदी में बोलते हैं कणीकरण, कणीकरण इसको बोलते हैं कणीकरण। कणीकरण का मतलब समझ रहे हो, जैसे एटोमाइज करना भी समझा रहा हूं, एटोमाइज करना और उसे एयर के साथ मिक्स करके स्प्रे के फॉर्म में सिलेंडर में भेजना। जैसे मान लो पेट्रोल आपने कहीं इकट्ठा गिरा दिया इतना, तो वो क्या होगा, क्योंकि क्योंकि हमारे पास इतना कम समय रहता है। अभी यहाँ पे तो आप एनिमेशन देख रहे हो कि पिस्टन आ रहा है जा रहा है, लेकिन पेट्रोल इंजन जो होता है बहुत हाई स्पीड इंजन होता है, 2000 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 4000 राउंड पर मिनट करता है। मतलब पिस्टन इतनी तेजी से अप डाउन करता है कि अगर आप एक ही जगह पेट्रोल डाल दोगे तो पूरा पेट्रोल जल नहीं पाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई पेट्रोल एटोमाइज हो, यानी कि कणीकरण हो उसका, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ दिया जाए कि उसका एक एक कण उस कम समय में ही प्रॉपर रूप से जल सके, और जब पूरा पेट्रोल जलेगा तो पूरी पावर हमको मिलेगी। दूसरी चीज, कणीकरण एटोमाइजेशन करने का मतलब क्या है, ताकि जो एक एक पार्टिकल है पेट्रोल का वो हवा के एक एक पार्टिकल से मिक्स हो पाए। और जो हवा में क्या है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब एयर प्रॉपर रूप से इसका एक एक पार्टिकल, एयर का एक एक पार्टिकल और जो पेट्रोल का एक एक पार्टिकल है, ये आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो पाएंगे। तो जब अच्छे तरीके से मिक्स हो पाएंगे तो पेट्रोल का एक एक पार्टिकल जलेगा और हमको फुल पावर मिलेगी। और अगर हम एटोमाइजेशन सही से नहीं करेंगे तो कुछ, क्योंकि इतनी तेज चलता है इंजन, तो कुछ बिना जला हुआ पेट्रोल क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, पावर लॉस होगा, और क्या होगा, इकोनॉमिकल लॉस होगा। इसलिए पेट्रोल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एटोमाइजेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कणीकरण। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख भी लोगे कि कार्बोरेटर का कार्य क्या है, मतलब एटोमाइज करना लिखा है ना, तो वही है। एटोमाइजेशन क्या करता है, कार्बोरेटर क्या करता है, एटोमाइजेशन करता है, कणीकरण करता है। क्यों करता है ये मैंने आपको बताया कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब टूटा रहेगा तो एक एक पार्टिकल पेट्रोल का और एयर का आपस में मिल पाएगा, और जब आपस में मिल पाएगा तो बेहतरीन तरीके से जलेगा, बेहतरीन तरीके से क्या होगा, जलेगा, और हमको फुल पावर मिलेगी। और अगर एटोमाइजेशन सही से नहीं होगा तो बिना जला हुआ पेट्रोल, मतलब
जला नहीं तो वेस्ट हो गया ना, वो बाहर हो गया, एग्जॉस्ट गैसों के साथ बाहर चला गया, तो हमको पावर लॉस भी होगा और साथ ही साथ इकोनॉमिकल लॉस भी होगा। ठीक है भैया, चलिए अब देखिए, और धीरे पढ़ाओ, इससे धीरे क्या पढ़ा यार। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ कि कार्बोरेटर का कार्य क्या है, इतना क्लियर हुआ। बताइए बताइए, मैं आपसे पूछ के ही आगे बढ़ रहा हूं कि इतना क्लियर हुआ वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का जो मेन कार्य है वो क्या है, समझ गए आप। पहला तो एटोमाइजेशन समझ में आ गया, दूसरा एयर के साथ पेट्रोल को प्रॉपर रूप से मिक्स करना और उसके बाद सिलेंडर में भेजना। क्लियर हुआ मेरे भाई, बताओ। बुक जब आएगी बता दिया जाएगा यार, क्यों परेशान हो, मैं बुक छपवा थोड़ी रहा हूँ। ठीक है, मतलब कंटेंट दे दिया है, वो प्रकाशन छाप रहा है, इतना परेशान क्यों हो यार। जब आएगी बुक बता दिया जाएगा भैया, वो सबसे पहले हम वो अंकित सर का वीडियो आ जाएगा कि हाँ भैया बुक आ गई ले लो, आप उसके लिए परेशान मत हो। ठीक है, जो वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर थी ये आपको समझ में आ गई, यहां से कोई दिक्कत नहीं कि कार्य क्या करता है, फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर क्या है भाई, एटोमाइज करना, एटोमाइज मैंने आपको बता दिया, और एयर के साथ मिक्स करना। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो क्या आता है, कार्बोरेटर में हवा और पेट्रोल का अनुपात। अब मैंने आपसे ये तो बोला, मैंने आपसे ये बोल दिया कि भाई कार्बोरेटर क्या करेगा, कार्बोरेटर करेगा फ्यूल को एटोमाइज और उसे एयर के साथ मिक्स करेगा। तो क्या ये अपने मन का हो गया है क्या, कितना एयर मिलाना है, कितना पेट्रोल मिलाना है, ये हम क्या करेंगे, ये हम बताएंगे कार्बोरेटर को, मतलब कार्बोरेटर में सेटिंग की जाएगी। ये हिंदी में लिखा है, उर्दू में लिखा है क्या यार, ये उर्दू में लिखा है क्या, हिंदी में ही तो लिखा है भाई। अब एयर नहीं समझ पा रहे हो, मिक्स नहीं समझ पा रहे हो, स्प्रे नहीं समझ पा रहे हो भैया, मानो भाई, कैसे है, कैसे मानो हो यार, मानो भाई, कैसे मानो हो। ठीक है, इतना नहीं समझोगे तो कैसे होगा भैया, कैसे होगा मेरे दोस्त। ठीक है, मानव भाई कह रहे हैं हिंदी में लिखो। अब भाई मानव भाई कैसे मानव हैं आप, कितना हिंदी में लिखूं, ठीक है, कितना हिंदी में लिखूंगा। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए हवा का अनुपात कितना होना चाहिए। ठीक है, और यहां से कैसे प्रश्न बनता है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले, ठीक है, जैसे मैं कहूं कि कोई चीज एक आइडियल होती है, हमने बता दी, जैसे हमने कह दिया भाई कि अगर हमको क्लास लेनी है तो 100 एमबीपीएस का हमने वाईफाई लगवा रखा है, एक आइडियल है। कोई स्टूडियो सेटअप वाला है तो कहेगा सर 100 एमबीपीएस का आप लगवा लीजिए, मतलब कनेक्शन, और रिचार्ज करवा लीजिए 100 एमबीपीएस का, बहुत बढ़िया आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, अब हो सकता है मैं 40 का ही लगवा लूं, मेरा काम चल जाए, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाए, और हो सकता है मैं 300 एमबीपीएस वाला लगवा लूं और अच्छा हो जाए। समझ रहे हो बात को। इसी तरीके से, इसी तरीके से जब जब एयर प्लस पेट्रोल को, हवा और पेट्रोल का अनुपात हम बनाते हैं, तो अब देखिए क्या है, जो भाई सैद्धांतिक रूप से सही मिश्रण है, सैद्धांतिक रूप से सही मिश्रण क्या होता है, मतलब हमको जो बताया इंजीनियरों ने कि भाई हमको किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो हमारे लिए इकोनॉमिकल भी होगा और हमारे इंजन पर लोड भी नहीं पड़ेगा। ये होता है आपका 50:1। अब देखिए, और अगर और अच्छे से देखोगे भाई एग्जैक्ट एकदम क्या होता है, तो एग्जैक्ट होता है 14.7:1। ठीक है, अब आप कहोगे दोनों देगा, दोनों नहीं देगा भैया। अगर 14.7:1 देगा तो ये मारना, 15:1 देगा तो ये मारना। अब यहाँ पे जो 15 भाग है ये क्या है भाई, ये है आपका एयर। ठीक है, और एक भाग क्या है, एक भाग है आपका पेट्रोल, यानी कि 15 भाग एयर और एक भाग पेट्रोल मिला के हम सिलेंडर के अंदर भेजें, तो ये हमारा क्या है, कि सही मिश्रण, थ्योरेटिकली रूप से, सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली सही मिश्रण है। और अगर और डिटेल और अंदर जाएगा एकदम एग्जैक्ट, तो 14.7:1, जहां पर 14.7 क्या है, एयर है, और 1 क्या है, पेट्रोल है। अब देखिए, जब देखिए हमारा क्या होता है, बाइक वाइक रहती ना, तो हम जाते हैं मैकेनिक से बोलते हैं कि भैया हमार बाइकिया जो बा माइलेज कम देत बा, माइलेज कम देत बा। तो क्या करता है, जब आप मैकेनिक के पास अपनी बाइक लेके जाते हो तो क्या करता है वो, आप कहोगे माइलेज कम दे रही है, इतने पेट्रोल भराए रहे, इतनी दूरी गई,
40 की एवरेज देता, 45 की एवरेज देता, तनी एकर एवरेजवा बढ़ाई था। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली, तो वो मैकेनिक क्या करता है, वो मैकेनिक जो करता है वो यही मिश्रण को क्या कर देता है, बेकार कर देता है। वो क्या करेगा, वो जैसे आपके मिश्रण को, जैसे आपकी बाइक जो है वो एवरेज कम दे रही है, मान लो आपका सही एवरेज ए है, 15:1 का रेशियो से आपका पेट्रोल और एयर मिलके जा रहा है, बाइक आपकी सही चल रही है। आप कहोगे एवरेज कम दे रही है, 40 का दे रही है, 45 का दे रही है, हमको और चाहिए। तो जो मैकेनिक होगा वो बेसिकली क्या काम करेगा, आपका जो एयर है नट उट से सेटिंग करेगा और एयर को बढ़ा देगा और एक भाग पेट्रोल कर देगा। अब क्या होगा भाई, अब एयर ज्यादा जाएगी, मतलब पेट्रोल कम हो जाएगा, कुल मिला के पेट्रोल कम होगा और एयर का रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जब ज्यादा रेशियो हो जाएगा तो अब पेट्रोल कम जा रहा है, उसके कंपैरिजन में एयर ज्यादा जा रही है, तो अब क्या होगी, अब जो है आपका माइलेज बढ़ जाएगा, लेकिन इसके इंजन पर, इसका जो इफेक्ट है वो इंजन पर पड़ेगा। जैसे मैं आप ही को कहूं कि भाई आपको खाना मैं कम दूं और काम ज्यादा लूं, तो आपका ठीक है, अब कुछ दिन तो आप चलोगे, लेकिन एट ए टाइम अगर आपको, आपको नहीं यार, मतलब किसी को 80-90 में एज में जाना है तो क्या होगा, 85 में चला जाएगा। सेम यही काम इंजन के साथ होता है। जब आप इंजन का माइलेज बढ़वाते हो तो आप उसको क्या दे रहे हो, खाना कम दे रहे हो। क्या कर रहे हो भैया, खाना कम दे रहे हो और काम ले रहे हो प्रॉपर, तो इंजन की जो लाइफ है वो क्या होती है, घट जाती है। तो अब खेल समझ गए जो माइलेज का, तो भाई माइलेज वाइलेज अपना गाड़ी का कभी मत बढ़वाना अगर इंजन की आप सलामती चाहते हो तो। ठीक है, पावर भी कम हो जाएगी और इंजन की लाइफ भी कम हो जाएगी। क्लियर है भैया, ये आपको क्लियर हुआ कि इंजन की लाइफ भी कम हो जाएगी और पावर भी कम हो जाएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ रेशियो हैं, ये एयर प्लस पेट्रोल, एयर गैसोलीन मतलब पेट्रोल, ये एयर प्लस पेट्रोल के कुछ रेशियो हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या भाई, फट ना जाए, बस इमेज है। ठीक है, दिख रहा है भैया, दिख रहा है। अब देखिए यहां पर जो है ये वाला जो रेशियो है 14.7:1, मतलब 14.7 भाग क्या है, एयर है, और एक भाग क्या है, पेट्रोल या गैसोलीन, गैसोलीन को ही पेट्रोल कहते हैं। तो अब क्या है, ये थ्योरेटिकली आइडियल मिक्सचर है, मतलब ये सब सही सबसे मिक्सचर है, इसमें आपको पावर भी बढ़िया मिलेगी और लॉस भी नहीं होगा। अब देखिए अब क्या हुआ, अब आप एयर बढ़ाते जा रहे हो, मतलब अब आपने एयर कितना कर दिया, 14.7 से 17 कर दिया, तो इस मिश्रण को क्या कहेंगे, लीन मिक्सचर। और इसको यार अब इसका देखो कहीं हिंदी मैंने पढ़ा नहीं है भैया, तो आपको भी लीन और रिच मिक्सचर ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लेना, रिच मतलब अमीर, लीन मतलब पतला या कमजोर, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लीन मिक्सचर को कमजोर मिश्रण, लीन मिक्सचर को क्या कहते हैं, कमजोर मिश्रण। और रिच मिश्रण को क्या कहेंगे, रिच मतलब जो अमीर हो, किससे अमीर हो, जिसमें क्या हो, पेट्रोल ज्यादा हो। अब देखिए क्या है, अब अगर आप एयर बढ़ाते जा रहे हो 14.7 से 17, तो लीन मिक्सचर बनता जा रहा है। लीन का मतलब पतला, या इसे आप क्या कह सकते हो, कमजोर मिश्रण। ये कैसा मिश्रण है भैया, कमजोर, लीन, लीन मिश्रण है, कमजोर है, पतला है। ठीक है, अब देखिए अब आपने मान लीजिए और बढ़ा दिया, 17:1 से 21 कर दिया यार, तो लीन मिक्सचर है और साथ ही साथ मिस फायरिंग होने लगेगा। मिस फायरिंग का मतलब, मिस फायरिंग का मतलब यहां पर लिखो, मिस फायरिंग का मतलब यह है कि जब आपका सक्शन स्ट्रोक हो और फिर कंप्रेशन स्ट्रोक हो। अब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलेगा तो फ्यूल और एयर के मिक्सचर को जलना चाहिए। मिस फायरिंग का मतलब बीच बीच में मिस फायर मार देगा, बीच बीच में मिक्सचर जलेगा ही नहीं। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में वो मिक्सचर जो है वो जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये है। बाकी अगर आप एयर 21 ज्यादा कर दोगे, 21:1 से ज्यादा कर दोगे, तो आपका जो इंजन है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, डज नॉट इग्नाइट, यानी कि स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जब आप रिच मिक्सचर कर दोगे, रिच मिक्सचर क्या है, रिच मिक्सचर की जरूरत हमको तब होती है जब हमारा इंजन ठंड वंड के दिनों में स्टार्ट नहीं होता, तो हम क्या ले लेते हैं, चोक ले लेते हैं। चोक ले लेते हैं तो क्या होता है, वो मिक्सचर को क्या कर देता है, रिच कर देता है, तो हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है, फिर हम चोक हटा देते हैं, ये काम होता है। तो रिच मिक्सचर है। अब 13 से 5 क्या होगा, रिच मिक्सचर है, लेकिन अगर रिच मिक्सचर बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा तो भी मिस फायरिंग होगी। क्यों मिस फायरिंग होगी, क्योंकि भाई फ्यूल को जलने के लिए एयर चाहिए, और अगर आप एयर बहुत ज्यादा कम कर दोगे
तो भी क्या होगी, मिस फायरिंग होगी। और अगर एयर 5 या उससे कम कर दोगे, एयर का अनुपात, हवा का अनुपात 5 या उससे कम कर दोगे, तो भी क्या होगी, आपका जो डज नॉट इग्नाइट, यानी कि आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब आइए मैं बताता हूं कि प्रश्न कैसे पूछता है। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। और लीन और रिच से रिलेटेड मैं जो आपका प्रश्न है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं एक प्रश्न देता हूं, एक मैं आपको प्रश्न देता हूं, इसका उत्तर आप बताइएगा। कि मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर से प्रश्न पूछेगा तो कैसे प्रश्न पूछेगा, मैं आपको ये बताना चाहूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए निम्न में से, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा रिच मिक्सचर है, बताइए रिच। अब वो वहां पे मैंने आपको दिखाया रिच मिक्सचर है, यानी कि रिच मिश्रण है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, 11:1, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 12:1, और तीसरा ऑप्शन है 13:1, और चौथा ऑप्शन है 15:1। अब बताइए इसमें से रिच मिक्सचर कौन सा है, ये प्रश्न है, बताइए। सभी लोग जवाब देंगे। जब तक आप भैया जवाब नहीं दोगे तब तक आपका कोई भी कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई सरजीत गुज्जर। ठीक है, अच्छी बात है अगर आपका इतना स्कोर है। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे पहले, तभी आप इसमें समझ पाओगे कि भाई प्रश्न कैसे पूछ रहा है और आप उस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे या नहीं। तो सभी लोगों को जवाब देना है, एक बार कोशिश जरूर करिए, जल्दी जल्दी जवाब देने का कोशिश करिए दोस्त, नहीं तो आप कहोगे भगा रहे हो, पढ़ा रहे हो। ठीक है, चलिए। अभिषेक का ऑप्शन है ए, अजय कुमार का ऑप्शन है सी। ये 13 है भैया, 13 है, ध्यान से समझना, ये 13 है, 13:1। ठीक है, ए ऑप्शन। कुछ लोग 15:1 दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग 13:1 दे रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जिसलिए कि मैं आप गलती ना करो परीक्षा में। ठीक है, गलती ना करो। चलिए, कुछ लोग चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ लोग तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं। अब देखिए आपने यहाँ पे गलती क्या की, गलती क्या की। अब देखिए, जैसे आपसे अगर इस रेशियो से सवाल पूछे, इस रेशियो से सवाल पूछे कि भाई 14.7 से 13, ठीक है, अब आप बताओ, आपने जैसे 13 वाला उत्तर दिया, लेकिन जो 5 से 13 है भैया वो भी तो रिच मिक्सचर है। आपसे ये तो पूछा नहीं कि भाई मिस फायरिंग होगी कि नहीं होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना था कि इन चारों में रिच मिक्सचर कौन सा है। ठीक है, तो देखो यहां 5 से 13 वाला भी रिच मिक्सचर है, ठीक है, और 13 से 14.7 वाला भी रिच मिक्सचर है। यहां पे मिस फायरिंग की कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, अगर इस तरीके का प्रश्न पूछे तो आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है भाई कि जिसमें जिसमें एयर का रेशियो सबसे कम रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से देखना है, जिसमें जिस ऑप्शन में एयर सबसे कम रहेगा। जैसे देखो, जो ज्यादा वाला होता है वो एयर होता है, और एक 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 तो पेट्रोल सब में रहेगा। तो जो ज्यादा वाला है एयर का, अगर एयर जो सबसे ज्यादा है वो क्या होगा, लीन मिक्सचर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। और अगर जिसमें एयर सबसे कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिच मिक्सचर हो जाएगा। तो देखो इसमें एयर 11 भाग है, और इसमें 12 भाग है, इसमें 13 भाग है, और इसमें 15 भाग है। तो सबसे कम एयर किसमें है, सबसे कम हवा किसमें है। अगर हम पेट्रोल का कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, एक 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 सब में है, तो कम एयर किसमें है, तो भाई कम एयर इसमें है। तो यहां पर जो रिच मिक्सचर हो जाएगा, रिच मिक्सचर वो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, रिच मिक्सचर हो जाएगा 11:1। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने आपको एक रेंज बताई है, ये मैंने आपको एक रेंज बताई है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन प्रश्न का दूसरा तरीका भैया ये है, प्रश्न का दूसरा तरीका ये है, अगर आपसे पूछे यहाँ पे 15:1 हवा हटा लो क्योंकि ये तो आइडियल होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको कर दूं 16:1, अब कहेगा बताओ इन चारों ऑप्शन में सबसे लीन मिक्सचर कौन सा है। लीन मतलब पतला कमजोर। अब पतला कमजोर मिश्रण कौन सा हो जाएगा, जिसमें हवा ज्यादा हो जाएगी, जिसमें क्या हो जाएगी भैया, हवा ज्यादा। तो अगर लीन मिक्सचर की बात करेगा, लीन मिक्सचर की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला।
लीन मिक्सचर की बात करेगा तो ये वाला हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको कोई भी ऑप्शन दे, जैसे मैं आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछूं कि भाई बताओ निम्नलिखित में से लीन मिक्सचर कौन सा है, 16:1, 11:1, 17:1 और 11, 11 तो हो गया, 15:1। अब इसमें से लीन मिक्सचर बताइए, लीन मिक्सचर आप लोग बताइए कि भाई इसमें से सबसे लीन मिक्सचर कौन सा, सबसे कमजोर मिक्सचर कौन सा है। तो सबसे कमजोर कौन सा हो जाएगा, जिसमें हवा सबसे ज्यादा रहेगी। जब हवा ज्यादा कर दोगे तो यार पेट्रोल कम हो जाएगा, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूं इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या बताना है, लीन मिक्सचर बताना है। ये तो ठीक है, एक रेंज है, समझो बात को, एक रेंज है, आप जानकारी रखो इसको। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से पूछेगा, कहेगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मतलब इन चारों में से आपको बताना है, तो इन चारों में से क्या बताओगे भाई, सबसे लीन मिक्सचर कौन सा होगा, जिसमें सब हवा सबसे ज्यादा रहेगी, वो कमजोर हो जाएगा। तो आप यहीं पे एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, यदि देखो पेट्रोल तो एक ही रहेगा, पेट्रोल एक के अनुपात में ही रहेगा, पेट्रोल किस में रहेगा भाई, एक के अनुपात में ही रहेगा। तो आप यहीं पे एक पॉइंट लिख लो कि यदि, यदि हवा ज्यादा है, मतलब हवा ज्यादा है, तो मिक्सचर कैसा है, मिक्सचर है आपका लीन, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, लीन यानी कि मिश्रण कैसा है भैया, हिंदी में लिख देता हूं, मिश्रण कैसा है, कमजोर या पतला है, कमजोर है मेरे दोस्त या क्या है, पतला, कमजोर या पतला। ठीक है, और यदि, यदि क्या है मेरे दोस्त, हवा कम है, हवा कम ज्यादा ऐसे लिखा करो, आगे सब सीख जाओ टेक्निकल टर्म, आगे भी मैं आप पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। यदि, यदि हवा क्या है भैया, कम है, तो क्या होगा, मिक्सचर आपका जो होगा वो रिच होगा, मिक्सचर कैसा होगा मेरे भाई, मिक्सचर आपका रिच हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, समझ गए भैया, रेशियो समझ में आ गया। सबसे मेन जो है, मैं आपको एकदम एग्जैक्टली ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, जो अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है तो वो सिर्फ ये वाला। ठीक है, अब भाई कोई एग्जामिनर पिछले में 2022 के जो प्रश्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न आपसे बस पूछ सकता है तो इतना, ये पूछेगा कौन मिलाता है एयर प्लस पेट्रोल को, आप कहोगे कार्बोरेटर। स्पार्क प्लग का प्रयोग किस इंजन में किया जाता है, आप कहोगे पेट्रोल इंजन में। और पिछली बार ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, 2022 की परीक्षा में यही फिगर से प्रश्न पूछा गया है। आपको एक फिगर दिया, कहे बताओ इस पार्ट का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे भाई, ये स्पार्क प्लग है। 2022 का जो पेपर था तीनों शिफ्ट का, मैंने यूट्यूब पर सॉल्व कराया है, तो आप देख लेना, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आपको एक फोटो दे दिया था स्पार्क प्लग का, और कहा था इस पार्ट का नाम बताओ, आपका कार्ड जो है क्या है, पार्ट का नाम बताओ, तो आप कहोगे स्पार्क प्लग है। और आपको जो थ्योरेटिकली आइडियल मिक्सचर याद करना है, वो थ्योरेटिकली वाला ये वाला याद रखना है, 14.7:1, या अगर इतना डिटेल में नहीं पूछेगा तो आपको 15:1 ऑप्शन में देगा। ठीक है भाई, चलिए अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पार्क प्लग। ठीक है, पेट्रोल इंजन की वर्किंग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दो जो आपके कंपोनेंट थे वो डीजल इंजन से भिन्न थे, कौन कौन, पहला था कार्बोरेटर, कार्बोरेटर के बारे में मैंने आपको शार्ट फॉर्म में पढ़ा दिया है, नेक्स्ट क्लास में पूरी कार्बोरेटर की वर्किंग देखेंगे। और दूसरा कंपोनेंट भिन्न क्या था, डीजल इंजन में क्या था भाई, फ्यूल इंजेक्टर, और यहां पर क्या लगा है, स्पार्क प्लग। तो ये स्पार्क प्लग के कुछ पार्ट्स होते हैं, आपको ध्यान नहीं रखने हैं, जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, कौन से चैनल पर है भाई, इसी चैनल पर यार, तीनों शिफ्ट मैंने रोजगारी के चैनल पर सॉल्व कराए, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर सॉल्व कराए हैं। और 2 घंटे की शायद क्लास है, 2 या 3 घंटे, 3 घंटे की क्लास है, तीनों शिफ्ट मैंने सॉल्व कराए हैं। तो आप उसको देखिए और एनालिसिस करिए कि हाँ वही पढ़ाया जा रहा है जो पिछले हिसाब के पेपर को, मैं उससे बहुत अप लेवल का आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछे तो आप कर ले जाओ। ठीक है, चलिए, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग क्यों नहीं यूज होता है, ठीक है भाई। अब आप हमसे पूछोगे कि मैं 10 10 नंबर के जूते क्यों पहनता हूँ, क्योंकि भाई मेरा पैर 10 नंबर का है। ठीक है, तो यार अलग अलग चीजें हैं ना, इंजन अलग है, उसको अलग कार्य प्रणाली के लिए बनाया गया, उसको अलग कार्य प्रणाली के लिए बनाया गया, इसलिए वहां पर स्पार्क प्लग प्रयोग नहीं होता, वहां पर संपीड़ित हवा के तापमान से हम लोग जलाते हैं डीजल को, और यहाँ पर पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को हम लोग स्पार्क प्लग की सहायता से जलाते हैं। ठीक है, चलिए, फ्यूल इंजेक्टर दिखाओ, फ्यूल इंजेक्टर यहाँ क्यों दिखाएंगे भाई, डीजल इंजन पढ़ा चुके हैं,
डीजल इंजन पढ़ा चुके हैं, एनिमेशन नहीं है, अब इसको थोड़ा सा देख लो, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये स्पार्क प्लग है, ठीक है, ये आपका टर्मिनल होता है। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, स्पार्क प्लग तो आपने देखा ही होगा यार। ये ऊपर की तरफ भाग निकला रहता है, इसमें क्या लगा रहता है, इंसुलेटर लगा रहता है। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या करता है, ताकि जो करंट है वो पूरे आपके वाहन में ना जा पाए। क्या करता है, इंसुलेट करता है, ताकि जो करंट है वो आपके पूरे वाहन में ना उतर जाए। ठीक है, ठीक है। ये हेक्सागन होता है, जिसमें आप हेक्सागन रिंच लगा के क्या करते हो, इसको खोलते हो ना, खोलते हो। ठीक है, ये आपका गैसकेट है। गैसकेट इसलिए लगी होती है क्योंकि आपका जो ये स्पार्क प्लग है कहाँ पर लगा होता है, सिलेंडर के अंदर। तो सिलेंडर में जब आपका गैस फ्यूल आप बर्न कराओगे तो गैस का लीकेज ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, गैसकेट लगाते हैं। और इसके बाद जो सबसे मेन पार्ट है वो आपका क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड। सेंट्रल यानी कि जो बीच से एक इलेक्ट्रोड आता है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये आपका क्या होता है भाई, ग्राउंड इलेक्ट्रोड। और ये आपका क्या होता है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड। और दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ गैप होता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कुछ पॉइंट। और आप फिगर भैया ऐसे बनाना चाहो, अगर आरेख और एक, तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। स्पार्क प्लग क्या कार्य करता है, तो आप कहोगे ये इग्निशन सिस्टम से, इग्निशन सिस्टम, सिस्टम से हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज करंट को, हाई वोल्टेज करंट को कहां पहुंचाता है भैया, दहन कक्ष, दहन कक्ष यानी कि कंबस्टन चैम्बर, कंबस्टन चैम्बर तक क्या करता है भैया, पहुंचाता है। कंबस्टन चैम्बर तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है मेरे भाई, कंबस्टन चैम्बर तक पहुंचाता है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछता है कि स्पार्क, स्पार्क उत्पन्न, उत्पन्न कराने के लिए, कराने के लिए आवश्यक वोल्टेज जो चाहिए होता है वो कितना होता है, आवश्यक वोल्टेज। स्पार्क जनरेट कराने के लिए, जब स्पार्क जनरेट कराना होता है तो हमको कुछ वोल्टेज चाहिए होता है। हमको क्या चाहिए होता है, कुछ वोल्टेज चाहिए होता है। तो स्पार्क उत्पन्न कराने के लिए जो वोल्टेज होता है वो 12,000 से लेकर 22,000 वोल्ट तक होता है। ठीक है, अब इसके बीच में कहीं 20,000 दिया रहेगा किताबों में, कहीं 10,000 दिया रहेगा, कहीं 15,000 दिया रहेगा। आपको एक रेंज ध्यान रखनी है कि स्पार्क को उत्पन्न कराने के लिए जो आवश्यक वोल्टेज है वो कितना होता है भाई, वो आपका होता है 12,000 वोल्ट से लेकर 22,000 वोल्ट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे कि जो स्पार्क प्लग गैप होता है, स्पार्क प्लग गैप, स्पार्क प्लग गैप क्या होता है भाई, आप देखोगे इन दोनों के बीच में गैप रहता है ना, और उसी के बीच में स्पार्क जनरेट होता है। जब इन दोनों के बीच में कार्बन जम जाता है तो स्पार्क जनरेट नहीं होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्पार्क प्लग निकाल के साफ कर दे, गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे जो गैप होता है, ये गैप आपसे पूछता है, जो स्पार्क प्लग गैप होता है आपका, ये होता है 0.3 से लेकर 0.7 mm। किसी किसी किताब में आपको 0.5 से लेकर 0.5 से 0.7 mm देखने को मिलेगा। तो ये इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न पूछता है कि जो ये गैप होता है इसको किससे मेजर करते हैं, अगर हमको मेजर करना हो तो किससे मेजर करेंगे। तो आप अगला पॉइंट लिखोगे, स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग गैप को, गैप को किससे मापते हैं भैया, फीलर गेज से मापते हैं। किससे, फीलर गेज, फीलर गेज से मापते हैं। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। पहले एक दो पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो इंसुलेटर है किसका बना होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर को हिंदी बताइए भैया, इंसुलेटर का हिंदी किसी को पता है जल्दी से बता दीजिए। इसका जो इंसुलेटर है वो किसका बना होता है भाई, सिरेमिक, सिरेमिक का बना होता है। किसका बना होता है, सिरेमिक का। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड, सेंट्रल, सेंट्रल इलेक्ट्रोड मतलब भाई जो सेंटर का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हिंदी में इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं। और सेंट्रल मतलब बीच वाला इलेक्ट्रोड, हिंदी में जो लिखना चाहे लिख ले यार,
बीच वाला इलेक्ट्रोड, बीच वाला इलेक्ट्रोड या केंद्रित इलेक्ट्रोड लिख लो भाई। क्या बताऊं यार, इतना इसका हिंदी। ठीक है। और ये क्या होता है, ये ग्राउंड साइड इलेक्ट्रोड होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है। देखिए, ये इलेक्ट्रोड जो है किसका बना होता है, ये बना होता है, ये बना होता है आपका सर्वोच्च मिश्र धातु का। थोड़ा सा टाइम हो गया है दोस्त, लेकिन देख लेना 2 मिनट। सर्वोच्च मिश्र धातु, सर्वोच्च मिश्र धातु, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो सुपर एलॉय या मेटल, सुपर एलॉय का बना होगा, या जो है आपकी जो महंगी धातुएं होती हैं उसका बना होता है सुपर एलॉय ही। आप देखो इसमें कौन कौन सा होता है, किसका किसका बना होता है भाई। देखो पहला जो है ये बना होगा प्लेटिनम का, जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का आप बना सकते हो, प्लेटिनम। दूसरा आपका क्या हो गया, इरिडियम, दूसरा आपका क्या हो गया, इरिडियम। ठीक है, इरिडियम। ठीक है, ये प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम। ठीक है, और तीसरा एक और होता है, इसको लिख लो आप, एक और होता है निकिल कॉपर एलॉय, यानी कि निकिल कॉपर मिश्र धातु, निकिल कॉपर मिश्र धातु। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे किससे भैया, स्पार्क प्लग से। ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये आप स्पार्क प्लग से याद रखोगे। मध्य क्षण, हाँ बोल रहे हैं मध्य क्षण, तो इसको लिख लो भाई, बीच वाला इलेक्ट्रोड, या इसको मध्य क्षण, इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, क्षण क्या होता है यार, इलेक्ट्रोड तो बोलते ही हैं। मध्य इलेक्ट्रोड आप इसको लिख लो, मध्य इलेक्ट्रोड लिख सकते हो, बस इतना कर सकते हो भैया, मध्य इलेक्ट्रोड, मध्य इलेक्ट्रोड। ठीक है। और इंसुलेटर का कुछ बताए भाई, विद्युत रोधी, इंसुलेटर का विद्युत रोधी। ठीक है भाई। तो इंसुलेटर जो बना होता है सिरेमिक का बना होता है, जो मध्य इलेक्ट्रोड है सेंट्रल इलेक्ट्रोड है वो इनमें से आप किसी का बना सकते हो इंजन के परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है भैया, और इतना आपको ध्यान रखना है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब आपसे प्रश्न, ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न। अब आपको इसका उत्तर बताना है वन लिनियन में, कि कार्बोरेटर का प्रयोग किस इंजन में किया जाता है भैया, बताओ बताओ। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोरेटर का प्रयोग किस इंजन में किया जाएगा, तो आप कहोगे पेट्रोल इंजन में। किसमें किया जाएगा, पेट्रोल इंजन में। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछता है, आपसे पूछेगा स्पार्क प्लग का प्रयोग किस इंजन में किया जाएगा, तो आप कहोगे पेट्रोल इंजन में। किसमें किया जाएगा मेरे भाई बताओ, पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है, कई बार मैं बता चुका हूं, 26 से 30%। पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है, 6 से 10। और सक्शन के समय, जब पेट्रोल इंजन की बात हो रही, सक्शन के समय सिलेंडर के अंदर क्या आता है, सिलेंडर के अंदर क्या आता है, एयर प्लस पेट्रोल, पेट्रोल का मिक्सचर। सक्शन के समय क्या आता है, एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर। और डीजल इंजन की बात करेगा तब, कि सक्शन के समय क्या आता है सिलेंडर के अंदर, तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ एयर, सिर्फ और सिर्फ एयर। ठीक है भैया, तो इतना क्लियर है। बाकी जो है ये इंग्लिश में है, बाकी डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एक ऑपरेटिंग साइकिल अगर 4 स्ट्रोक में पूरा होगा तो 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, पेट्रोल इंजन जर्मन इंजीनियर ऑटो ने बनाया था। गैसोलीन इंजन भी कहते हैं, ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। इसमें अंतर कितना है, डीजल इंजन से अंतर क्या है भाई, कि इसमें कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो सारे आपको ध्यान रखने हैं भैया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में, और कार्बोरेटर वगैरह की जो कार्यप्रणाली है वो पढ़ लेंगे। और जो एमपीएफआई आप बोल रहे हैं, एमपीएफआई का फुल फॉर्म दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा में पूछा गया था, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। थोड़ा बहुत जो आजकल आधुनिक गाड़ियों में एमपीएफआई सिस्टम भी यूज हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। आपकी मैथ की क्लास शुरू हो गई होगी, तो भैया आप मैथ की क्लास में जा सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।